आइए जारी रखते हैं आगे। मैकबेथ एक्ट 4 सीन 3 वी हैव डिस्कस्ड up to line number 65. The last line was that all continent impediments would overbear that did oppose my will. Better Macbeth than such an one to reign. मैल्कम को ऐसा लगता है कि मैकडफ के जरिए मैकबेथ कुछ स्ट्रैटेजी कर रहा है, मतलब उसको फंसा रहा है, उसको अपने झांसे में ले रहा है। मैल्कम को किसी तरह से मैकडफ के जरिए बुला लेगा और उसको भी मार देगा। मैल्कम को थोड़ा भी बिलीव नहीं है मैकडफ के ऊपर, इसीलिए वो बना बना कर बातें कर रहा है। सबसे पहले अपनी कमियां दिखा रहा है, चाह रहा है कि ये हमें छोड़ के चला जाए। जब ये देख लेगा कि मैं इतना बड़ा क्रिमिनल माइंडेड इंसान हूँ तो शायद फिर ये मेरे साथ नहीं रहेगा, या फिर शायद ये बात जाकर बताएगा मैकबेथ को। तो सबसे पहले अपनी कमियां बताता है। अब इस बात पे मैकडफ उसको क्या बोलता है, देखो अब आगे बढ़ते हैं। बाउंडलेस इनटेम्परेंस इन नेचर इज अ टायरनी। इनटेम्परेंस का मतलब क्या होता है? मतलब लाइसेंचुअसनेस। लाइसेंचुअसनेस का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि वैशीपना, ठीक, वुमेनाइज्ड होना, वुमेन के मामले में वैशीपना दिखलाना, बहुत सारी औरतों का डिजायर रखना। एक्सेसिव लाइसेंचुअसनेस जो होता है इंसान के अंदर नेचर में अगर हो, इज अ टायरनी, तो वो एक टायरनी माना जाता है, वो एक अत्याचार माना जाता है। इट हैज बीन द अनटाइमली एम्प्टिंग ऑफ द हैप्पी थ्रोन, और ये वजह बन जाता है अगर कोई राजा अपने राज्य में वुमेनाइज्ड हो, मतलब बहुत सारी औरतों को पा लेना चाहता हो, उसकी इच्छा रखता हो, तो ऐसे राजा का पतन होना पक्का है। अनटाइमली मतलब जनरली क्या होता है, राजा लड़ाई में हारते हैं फिर अपना पतन करवाते हैं, है ना, उनका पतन होता है। लेकिन अगर वुमेनाइज्ड होगा तो राजा का ऐसे ही पतन हो जाएगा अनटाइमली। ये सबसे बड़ा बुरा लक्षण होता है। फॉल ऑफ मेनी किंग्स, बहुत सारे राजा का किंगडम का फॉल हो जाता है। बट फियर नॉट येट टू टेक अपॉन यू व्हाट इज योर्स। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सलाह देता हूँ मैल्कम, डरो मत, डरो मत। एंड टू टेक अपॉन यू व्हाट इज योर्स, जो तुम्हारा है, जो तुम्हारा हक है। तुम्हारा हक क्या है? तुम्हारा राज्य। स्कॉटलैंड तुम्हारा है, तुम्हारे पापा का मर्डर हो गया, वो उसके तुम एक राइचुअस तरीके से अगर उसके हकदार या आयर तुम हो, तो तुम्हारा हक है उस पर, उसको लेने से डरो मत, उसको क्लेम करो। ठीक है। अभी तक मैल्कम डरा हुआ है, उसको लग रहा है कि देखो एक कमी बताया तो भी ये नहीं मान रहा है, अब दूसरी कमी बताएगा। लेकिन इसके पहले मैकडफ अपनी पूरी बात कह रहा है। यू कन्वे योर प्लेजर्स इन ए स्पेशियस प्लेंटी। बोला ठीक है, अगर तुम्हें इतना ज़्यादा वुमेन का सुख चाहिए, तुम्हें अगर इतनी ज़्यादा औरतें चाहिए अपने डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए, फॉर योर प्लेजर्स इन ए स्पेसियस प्लेंटी, तो ठीक है, अपने इस दिल के अरमान को दबा के रखो ना। अपने इस दिल के अरमान को, अपने इस दिल की इच्छा को, कंटेंट को दबा के रखो, इसको दिखाओ मत, पब्लिक मत करो। ऐसा करके तुम डिसीव कर सकते हो लोगों को धोखा दे सकते हो, लोगों के सामने एक बहरूपिया वाला रूप दिखला सकते हो कि तुम वुमेनाइज नहीं हो। अपना असली रूप दिखाने की जरूरत क्या है? तुम वुमेनाइज हो, क्या तुम्हारे चेहरे पे लिखा है? मत दिखाओ लोगों को कि तुम ह्यूमनाइज हो, है ना। वुमेन के प्रति इतना डिजायर है, इस फीलिंग्स को छिपा के रखो। द टाइम यू मे सो हुडविंग्स, द टाइम बोलने का मतलब जब पीपल तुम्हारे सामने आएंगे तो उनको डिसीव करो। हुडविंग्स, तुम लोग वो हुडी देखे होगे ना, ठंडे के दिनों में हुडी पहनते हैं, सिर पूरा ढक लेते हैं, जैकेट के साथ ही हुडी होता है, तो हुडविंग उसी वर्ड से रिलेटेड है। हुड कर लो, अपने आप को नकाब कर लो, छिपा लो, अपनी इच्छा को छिपा लो, मत दिखाओ कि तुम इतने ज्यादा वुमेन लवर हो। वी हैव विलिंग डेम्स इनफ, देयर कैन नॉट बी दैट वल्चर इन यू। और हाँ, हमारे राज्य में ऐसी महिलाओं की कमी भी नहीं है, बहुत सारी डेम्स मिलेंगी जो विलिंग है, जो इनकी इच्छा है, जो इन कामों में लगी रहती हैं। देयर कैन नॉट बी दैट वल्चर इन यू, और तुम्हारे अंदर ऐसा गिद्ध तो है नहीं। वल्चर मतलब जानते हो ना, गिद्ध जो मांस नोच नोच के खाता है। तो तुम्हारे अंदर ऐसा कोई इंसान के रूप में गिद्ध तो पैदा है नहीं कि तुमको 100, 200, 5,000, 10,000, 50,000 औरतें मिलेंगी तो भी कम है। टू डिवोट सो मेनी, इतनी सारी को तुम कैसे यूज कर पाओगे? एज विल टू ग्रेटनेस डेडिकेट देमसेल्व्स, फाइंडिंग इट सो इंक्लाइंड। ऐसी बहुत सारी औरतें हमारे स्कॉटलैंड में हैं, हमारे राज्य में हैं। बस तुम एक बार राजा बन जाओ, एक बार बस तुम अपना गद्दी पालो, फिर तुमको वुमेन ही चाहिए ना, कितनी चाहिए? ऐसी बहुत सारी हैं। एज विल टू ग्रेटनेस, जब वो जानेंगी तुम्हारी महानता के बारे में कि हमें अपने आप को डेडिकेट करना है, किसको? राजा को डेडिकेट करना है। किसी लेडी को जब पता चलेगा, ऐसा इंटरेस्ट रखने वाली लेडी, कि आज हमको यूज करेगा कौन? राजा यूज करेगा, तो वो तुरंत तैयार हो जाएगी, सब इंक्लाइंड हो जाएंगी तुम्हारा महानता देखकर, तुम्हारे बारे में सुनकर। इसीलिए प्लीज अपनी गद्दी मत छोड़ो, अपना राज्य मत छोड़ो, हम इसका प्रबंध करा देंगे, तुम पहले राज्य अपना लो। वो ये समझा रहा है, कौन? मैकडफ।
लेकिन मैल्कम अपनी गलतियां दिखला रहा है इसलिए ताकि अगर ये मैकबेथ की तरफ से किसी चाल के तहत मेरे पास भेजा गया है तो हमको ये छोड़ देगा अगर मेरी कमियां सुनेगा तो, इसीलिए अपनी कमियां बता रहा है जानबूझकर। फिर मैल्कम कहता है विद दिस देयर ग्रोज इन माई मोस्ट विल कंपोज अफेक्शन सच अ स्टॉन्चलेस अवेरिस। स्टॉन्चलेस का मतलब होता है लिमिटलेस। बोल रहा है इतना ही नहीं है मेरे दोस्त, और भी मेरे अंदर कमियां हैं। विद दिस, एक तो ये मैं जो मेरा सेक्सुअल डिजायर के मैंने बताया ये तो है ही है, इसके साथ मेरे अंदर ग्रो करता है इल कंपोज्ड अफेक्शन। इल कंपोज्ड अफेक्शन का मीनिंग क्या हो जाएगा? विकेट डिस्पोजिशन, मतलब नीच प्रकृति का मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर एक और नीचता है, एक और विकेट डिस्पोजिशन है, और वो क्या है? सच स्टॉन्चलेस। और वो जो कमी है ना, वो जो नीचता मेरे अंदर है, एवेरिस है, लालच है, वो लालच मेरा स्टॉन्चलेस है, लिमिटलेस। दैट वेयर आई किंग, और वो ये है कि अगर मैं राजा बन गया, आई शुड कट ऑफ द नॉवेल्स फॉर देयर लैंड्स, तो मैं मेरे राज्य के नॉवेल्स लोगों पे ही अत्याचार करना शुरू कर दूंगा, मैं उनका लैंड्स छीनना शुरू कर दूंगा, उनको डिप्राइव कर दूंगा उनकी जमीन से, डिजायर हिज जेवल्स, और मैं क्या करूंगा, उन लोगों का जितना कीमती चीज है वो भी मैं छीन लूंगा अगर मैं राजा बन गया तो। एंड दिस अदर्स हाउस, और कीमती चीज और जमीन तक ही नहीं है, उनका घर भी हड़प लूंगा, इतना बुरा इंसान हूं मैं। एंड माई मोर हैविंग वुड बी एज अ सॉस, और जितना ज्यादा मैं ये सब हड़पूंगा ना उन लोगों से, मेरे लिए सॉस का काम करेगा, मेरी भूख और बढ़ती जाएगी, और छीनूंगा, और एक जमीन छीना दूसरी जमीन छीनूंगा, एक घर लूटा दूसरा घर लूटूंगा अगर मैं राजा बन गया तो, और ये मेरा भूख और बढ़ाते जाएगा। दैट आई शुड फॉर्ज क्वेरल्स अनजस्ट। फॉर्ज का मतलब क्या है? जैसे कि फ्रेम, मैं एक तो अनजस्ट, अन्याय तरीके से मैं उन लोगों से झगड़ा करूंगा, बिल्कुल जस्टिस तरीके से नहीं, अनजस्टिस तरीके से, इनजस्टिस तरीके से मैं उन लोगों के ऊपर अटैक करूंगा, झगड़ा करूंगा, फोर्स करूंगा, क्वेरल अनजस्ट, जो क्वेरल अनजस्ट होगा, एकदम अन्याय, अगेंस्ट द गुड एंड लॉयल, जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे राज्य में, जितने लॉयल लोग होंगे, सबके खिलाफ झगड़ा शुरू कर दूंगा, बिल्कुल गलत ढंग से, बेमतलब का इल्जाम लगाकर, दोष लगाकर, उनको अपग्रेड करके, डिस्ट्रॉइंग देम फॉर वेल्थ, और वेल्थ के लिए मैं इतना पागल हो जाऊंगा कि मैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मेरे दोस्त इसीलिए प्लीज हमको छोड़ दो, मैकबेथ को ही राजा रहने दो। मैकडफ कहता है दिस अवेरिस, ये जो लालच है ना आपका, स्टिक्स डीपर, ये लालच, ये बुराई उस वाले सेक्सुअल डिजायर वाले बुराई से थोड़ा ज्यादा है, इसको आप छिपा भी नहीं पाओगे, मतलब उसमें तो आप डिसीव कर लोगे लेकिन इसमें आप डिसीव नहीं कर पाओगे। विथ मोर परनिशियस रूट देन समर सीमिंग लस्ट। समर सीमिंग लस्ट का मतलब जो वुमेन वाला लालच था, वो लालच समर सीजन वाला लालच होता है। समर सीमिंग मतलब जैसे गर्मी का मौसम आता है और जाता है, छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है, तो वो जो लालच था वो छोटा ड्यूरेशन के लिए हो सकता था, लेकिन ये लालच, ये तो रुकने वाला नहीं है, इसका रूट बहुत गहराई में होता है। एंड इट हैथ बीन द स्वॉर्ड ऑफ आवर स्लेन किंग्स, और ये जो लालच है ना, ये एक तरह का ऐसा खंजर है, ऐसा तलवार है, जो न जाने कितने सारे राजाओं के मर्डर होने का कारण बना है, राजाओं का मर्डर हो जाता है, ये तो बहुत बड़ी बुराई है। ये डू नॉट फियर, फिर भी मैं तुमको कहूंगा कि डरो मत, अपना राज्य मत छोड़ो। स्कॉटलैंड हैथ पॉइजन्स, पॉइजन का मतलब क्या हो गया? प्लेंटी। स्कॉटलैंड में बहुत ज्यादा ऐसी जमीनें हैं, बहुत ज्यादा घर हैं, जो शायद तुम ले लोगे तो सेटिस्फाई हो जाओगे, कोई बात नहीं, मिल जाएगा तुमको, वो सब भी मिलेगा। टू फिल अप योर विल, तुम्हारी इच्छा वहां भी पूरी हो जाएगी। ऑफ योर मेयर ओन, इतना तो तुमको मिल ही जाएगा कि ओनरशिप पा करके तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे कि इतना 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 मेरा घर है, इतनी जमीन है, तब तो सेटिस्फाइड हो जाओगे। ऑल दीज आर पोर्टेबल, ये सब भी चलो, ये सब भी चलो टॉलरेबल है। पोर्टेबल मतलब टॉलरेबल, सहनीय है, ये कभी भी सहा जा सकता है तुम्हारा। विद अदर ग्रेसेस वेड, लेकिन कब सहा जा सकता है? अगर दूसरी क्वालिटीज तुम्हारे साथ इक्वल बैलेंस में हो तो। वेट का मतलब यहाँ वजन नहीं है, यहाँ वेट का मतलब है बैलेंस। अगर तुम्हारे अंदर की अच्छाइयों को एक तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ रखेंगे वुमेन का डिजायर और जमीन जायदाद का डिजायर, तो चल जाएगा। तुम्हारी अच्छाइयाँ तो रहेंगी, बाकी की अच्छाइयाँ जैसे दया, हमदर्दी, किसी को दान दे दिए, ठीक है ना, किसी के बुरे वक्त में जाकर खड़े हो गए, अगर ये सब रहेगा चलेगा, ये बुराई भी चलेगा। तभी मैल्कम क्या कहता है? बट आई हैव नन, लेकिन वो भी नहीं है, ना सिंपैथी है, ना एपैथी है, ना कोई हमदर्दी है किसी के प्रति, कोई लेना देना नहीं है।
हमारे अंदर कोई गुण नहीं है भाई, एकदम तुल गया है अपने आप को बुरा कैरेक्टर दिखलाने के लिए, है नहीं वो बुरा दिखा रहा है। बट आई हैव नन द किंग बिकमिंग ग्रेसेस, मेरा ऐसा गुण नहीं है बोल रहा है मेलकॉम, बट आई पॉजेस नो वर्चू, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मेरे अंदर सारी क्वालिटीज को मैं लैक करता हूँ, नो क्वालिटीज इन मी। एज जस्टिस, जैसे कि जो क्वालिटी राजा में डिजायरेबल होना चाहिए वो क्वालिटी है ही नहीं मेरे अंदर, ना तो जस्टिस है मेरे अंदर, ना तो वेरिटी है, वेरिटी का मतलब विश्वास, लोगों में विश्वास, टेम्परेंस, ना ही मेरे अंदर बैलेंस है, संतुलन है अच्छाई और बुराई को मेंटेन करने का, ना तो स्टेबलनेस है, स्टेबिलिटी भी नहीं है मेरे अंदर, स्थिरता भी नहीं है राजा के रूप में, बाउंटी भी नहीं है, मैं दानी इंसान भी नहीं हूँ, परजीवरेंस मेरे अंदर संयम भी नहीं है, ठीक है ना, मर्सी दया भी नहीं है, लोलीनेस ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है, एकदम झुक कर रहना, नम्र होकर रहना, डिवोशन किसी चीज के प्रति डेडिकेशन भी नहीं है, पेशेंस भी नहीं है, धैर्य, करेज भी नहीं है, साहस, फोर्टिट्यूड भी नहीं है, फोर्टिट्यूड भी साहस को ही बोलते हैं, आई हैव नो रिलिश, मेरे अंदर कोई भी फ्लेवर नहीं है, रिलिश का मतलब फ्लेवर, ये जो ऊपर मेरे जितने क्वालिटीज के बारे में बताया ना राजा के अंदर ये सब क्वालिटी होना चाहिए, इनमें से एक भी फ्लेवर नहीं है मेरे पास, मेरे अंदर, बट अबाउंड इन द डिवीजन ऑफ ईच सेवरल क्राइम एक्टिंग इट में इन मेनी वेज, बोल रहा है कि मेरे अंदर इतनी सारी बुराइयां हैं, उल्टा अबाउंड मतलब ऑन द कॉन्ट्रेरी, मेरे अंदर इतनी बुराइयां हैं, काइंड ऑल काइंड्स ऑफ वाइसेस, जो कि देखोगे तो मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, हैड आई पावर आई शुड पोर द स्वीट मिल्क ऑफ कॉन्कॉर्ड इनटू हेल, अगर मेरे पास पावर आ गया ना राजा वाला, तो तुम्हें पता नहीं है मैं क्या क्या कर दूंगा। आई शुड पोर द स्वीट मिल्क ऑफ कॉन्कॉर्ड इनटू हेल, समाज में परिवार में जो भाईचारा है ना हमारे स्कॉटलैंड में, उसको मैं नर्क में बदल दूंगा। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है हारमोनी, भाईचारा को भी मैं दुश्मनी में बदल दूंगा, नर्क बना दूंगा ऐसा हर सिचुएशन। अप रोवर द यूनिवर्सल पीस, और संसार में जो शांति छाई हुई है यूनिवर्सल, चारों तरफ जो पीस छाया हुआ है, वो पीस को भी मैं अप्रोवर कर दूंगा, कंफाउंड कर दूंगा, कंफ्यूज कर दूंगा, पीस कहीं रह ही नहीं जाएगा मेरे राजा बनने पर। ऑल यूनिटी ऑन अर्थ, संसार में धरती पर जितना भी यूनिटी है सब खत्म हो जाएगा मेरी वजह से, तुम्हें नहीं पता। मैकडफ को गुस्सा आ जाता है, तो मैकडफ भी यही कहता है, फिट टू गवर्न, मैं क्या उम्मीद लगा रहा हूं तुमसे, तुम राजा बनने के लायक हो, क्वेश्चन मार्क, गवर्न करने के लायक, नो नॉट टू लीव, अरे तुम तो जिंदा रहने के लायक भी नहीं हो यार, तुम राजा बनने के लायक तो छोड़ ही दो, जिंदा होने के भी लायक नहीं हो तुम। ओ नेशन, ओ माई स्कॉटलैंड, मिजरेबल स्कॉटलैंड, मेरा देश क्या होगा तुम्हारा, विथ एन अनटाइटल्ड टायरेंट ब्लडी sceptered, when shalt thou see thy wholesome days again, बोल रहा है हे भगवान मेरे स्कॉटलैंड का क्या होगा, ऐसा अनटाइटल्ड, अनटाइटल्ड मतलब असर्पिंग, असर्पिंग किसको बोलते हैं, जो अन्याय से, बुराई से, धोखे से, अत्याचार से अपने राज पे राज करता है, उसको बोलते हैं असरपर। तो यहाँ पे अनटाइटल्ड उसी वर्ड के लिए लगाया गया है। टायरेंट, टायरेंट मतलब अत्याचारी, ब्लडी जो जन्मजात अत्याचारी है, ऐसा राजा मैल्कम के जैसा। सेप्टर्ड, अगर ये राजा बन गया, सेप्टर जानते होगे एक स्टिक होता है पुराने जमाने में क्रिश्चियन कंट्रीज में जो राजा लोग अपने साथ में लिए रहते हैं, एक स्टिक रहता है सेप्टर, है ना, तो उसी को बोला गया सेप्टर्ड, मतलब जो राजा राजगद्दी का हकदार है। तो ऐसा अगर हकदार बन गया अत्याचारी, जो ब्लड से ही अत्याचारी है, मतलब जन्मजात अत्याचारी है, अनटाइटल्ड है, अनटाइटल्ड का मतलब अन्यायी है, अत्याचारी है। When shall thou see thy wholesome days again, तो कब तुम देख पाओगे मेरे स्कॉटलैंड, कब देख पाओगे तुम्हारा होलसम, होलसम मतलब तुम्हारा वो ब्यूटीफुल गोल्डन डेज, तुम्हारा वो दिन, वो होलसम दिन जो एक जमाने में था डनकन के टाइम में, वो प्यारा स्कॉटलैंड कहाँ से आएगा वो अगर ऐसा राजा बन गया। सिंस दैट द ट्रस्ट इश्यू ऑफ दाई थ्रोन, और इसके कंडेम्पशन से, इसके मतलब नीचता से, ये जो अपने आप को इतना गिल्टी दिखा रहा है और इतना बदनाम कर रहा है अपने पेरेंट्स को, ठीक है ना, बाय हिज ओन इंटरडिक्शन, इसका जो इंटरडिक्शन है, इंटरडिक्शन मतलब कंडेमनेशन, नीचता, ये जो अपनी नीचता दिखला रहा है, अपनी क्राइम दिखला रहा है, खुद से ही दिखला रहा है, बाय हिज ओन स्टैंड्स एक्यूज्ड, अपने आप को ही एक्यूज कर रहा है, एक्यूज करना मतलब दोष लगाना, एंड डज ब्लास्फेमी हिज ब्रीड, और इस तरह से ये खुद अपनी बुराई करके अपने बारे में
अपना क्राइम बताकर, अपनी बुराई बताकर अपने ब्रीड को भी स्लैंडर कर रहा है, अपने ब्रीड को भी क्या कर रहा है, बदनाम कर रहा है। ब्रीड मतलब क्या, उसके पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स वो महान डंकन है, उसकी महान माता, उन दोनों को ये बदनाम कर रहा है। कैसे तुम्हारा वो दिन आएगा, होलसम दिन? मुझे तो नहीं लगता। स्कॉटलैंड, ओ मेरे स्कॉटलैंड, दाई रॉयल फादर वॉज ए मोस्ट सेंटेड किंग। अब उसकी तरफ मुड़ के बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता के बारे में? तुम्हारे जो राजा पिता थे, मोस्ट सेंटेड, संत थे, संत किस्म के राजा, सेंट थे, ट्रूली सेंट, दया से भरे हुए, हमदर्दी से भरे हुए, सारी अच्छाइयां थी उनमें राजा की। द क्वीन, और जो रानी जिसने तुमको जन्म दिया, दैट बोर दी, बोर मतलब हु गेव बर्थ टू यू, ऑफनर मतलब ऑफन, अक्सर, अक्सर वो अपने घुटने पे बैठी रहती रह जाती थी लंबे लंबे समय तक, देन ऑन हर फीट, अपने पैरों पे नहीं खड़ी रहती थी, घुटनों पे बैठी रहती थी। क्यों? घुटनों पे बैठे बैठे वो अपना जिंदगी बिता दी। डाइड, डाइड मतलब मर गई, ऐसा मत सोचना कि मर गई, मरी जरूर, मरी बाद में। बोलने का मतलब है कि घुटने पे बैठे बैठे अपना सर्वस्व त्याग कर दी तुम्हारे लिए, तुमको प्रार्थना में मांगने के लिए भगवान से, घुटने पे बैठ कर तुम्हारा मतलब तुम्हारे लिए भगवान से अपील कर रही थी कि हमको एक ऐसा संतान दे दो भगवान, और तुम पैदा हुए और उन लोगों को ऐसा बदनाम कर रहे हो। एवरी डे शी लिव्ड, मर मर के हर रोज वो जीती थी तुमको पैदा करने के लिए, भगवान से प्रार्थना करती थी कि इतना अच्छा संतान हमें देना। फेयर दी वेल, अलविदा स्कॉटलैंड, अलविदा, तुम्हें भी अलविदा मैल्कम। These evils thou repeatest upon thyself hath banished me from Scotland. ये जो evils, ये जो बुराइयां तुमने रिपीट किया है ना, ये जो सिंस, ये जो पाप है जो तुमने अपने ऊपर रखा हुआ है और तुमने कंफर्म किया है कि तुम इतने पापी हो, इसकी वजह से मैं एग्जाइल कर रहा हूँ, मैं ये देश छोड़कर चला जाऊंगा, स्कॉटलैंड छोड़कर चला जाऊंगा। स्कॉटलैंड को भी फेयरवेल बोल रहा है, उसको भी फेयरवेल बोल रहा है। Hath banished me from Scotland. Oh my breast, thy hope ends here. अपने सीने में दबे हुए अरमान को बोल रहा है कि ओह मेरे सीने में दबे हुए मेरे अरमान, तुम्हारा गला घोट रहा हूं मैं, अब शायद वो पूरा कभी नहीं होगा। Thy hope ends here, तुम्हारी सारी उम्मीदें अब यहीं खत्म होती हैं। मैल्कम बोलता है, मैकडफ, this noble passion, child of integrity, hath from my soul wiped the black scruples, reconciled my thoughts to thy good truth and honor. और मैकडफ, तुम्हारा ये जो पैशन है ना, तुम्हारा ये जो जोश है, जुनून है, दिस नॉबल पैशन चाइल्ड मैकडफ, ये जो नॉबल ग्रीफ है, ये जो तुम्हारा सचमुच में दिखाया हुआ, जो तुम्हारे दिल के अंदर से ये जो दुख तुमने दिखाया अभी अभी कि क्या होगा मेरे देश का, अब मैं देश छोड़ के जा रहा हूँ, इतना बुरा राजा मिल रहा है, ये जो तुमने दिल से अपना दुख दिखलाया ना, हाँ, कॉज बाई योर इंटीग्रिटी, मतलब तुम्हारे इंटीग्रिटी, कितना एकता है तुम्हारे अंदर अपने देश के लिए, कितना ज़्यादा मतलब तुम्हारा पैशन है, स्ट्रांग डिजायर है अपने देश को बचाने, ऑनेस्टी है, ये मेरे अंदर से सारा शक खत्म कर दिया मेरे दोस्त। अब मेरे दिल से सारा शक निकल गया है और मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया है, किस बात के लिए, कि तुम ईमानदार हो। मैंने अपने आप को मना लिया है कि तुम ईमानदार हो और तुम नॉबल हो। ये जो धोखेबाज मैकबेथ है, reconciled my thoughts to thy good truth and honor, honor मतलब यहाँ ऑनेस्टी है। डिविलिश मैकबेथ, ये जो बुरा राक्षसी स्वभाव वाला मैकबेथ है, by many of these trains, वो बहुत चालाक है ना, उसके अंदर बहुत चालाकी भरी हुई है, बहुत धोखेबाज इंसान है। उसकी चालाकी और धोखे की वजह से had sought to win me into his power, उसकी वजह से मैं हमेशा डरा हुआ था कि शायद वो अपने ट्रिक से मुझे भी अपने झांसे में लेना चाहता है। मैं इतना कॉशियस हो गया था कि मेरा विजडम काम करने लग गया था, मेरी सावधानी काम करने लग गई थी और वो हमको रोक के रखती थी। मैं लोगों को इंस्टेंटली बिलीव नहीं करता था, किसी को भी झट से विश्वास नहीं कर लेता था मैं, बस इसी मैकबेथ की वजह से, उसके अत्याचारों की वजह से। ट्रेन्स का मतलब यहाँ पे वो ट्रेन नहीं है, ट्रेन मतलब उसका चालाकी, उसका ट्रिक। हैड सॉट टू विन मी इनटू हिज पावर, वो कई कोशिश किया है कि मैं उसके पावर में चला जाऊं, वो मुझे जीत लेगा अपने पावर से। एंड मॉडेस्ट विजडम, और मेरे अंदर का जो मॉडेस्ट विजडम है, मेरे अंदर का बुद्धिमानी, उस बुद्धिमानी ने हमको सावधान किया। प्लक्स मी फ्रॉम ओवर क्रेडुलस हेस्ट, अब मैं हेस्ट में, हेस्ट मतलब जल्दबाजी में, ओवर क्रेडुलस, क्रेडुलस वर्ड क्रेडेंशियल से बना है, विश्वास से। अब मैं ओवर क्रेडेंशियल नहीं होता हूँ किसी को लेकर के, मैं किसी पे भी फट से विश्वास नहीं कर लेता हूँ, बस उसके अत्याचारी और अन्यायी स्वभाव ने हमको सावधान कर दिया। किसके? मैकबेथ के।
बट गॉड अबव डील बिटवीन दी एंड मी, लेकिन भगवान करे अब तुम्हारा और मेरा संबंध ऐसा हो जाए कि अटूट हो जाए, अब हम लोग एक अच्छे दोस्ती के संबंध में जुड़ जाए, भगवान करे। फॉर इवन नाउ आई पुट माई सेल्फ टू दैट डायरेक्शन, अब के बाद से मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे गाइडेंस करने वाले तुम होगे, तुम मेरे गाइड होगे, अब मैं तुम्हारे अंडर में रहूंगा, विश्वास हो गया मुझे। एंड अनस्पीक माइन ओन डिट्रैक्शन, और मैं विथड्रॉ कर रहा हूँ। अनस्पीक मतलब स्पीक तो कर गया हूँ, बोल तो गया ही हूँ अपने बारे में बुरी बुरी बातें, अब मैं अनस्पीक करता हूँ। अनस्पीक समझ रहे हो ना, जैसे हम लोग टाई करते हैं, बांधना, अनटाई मतलब खोलना, लॉक बंद कर देना, अनलॉक मतलब खोल देना। ऐसे ही अब मैं अनस्पीक कर रहा हूँ, मतलब विथड्रॉ कर रहा हूँ कि मैंने जो जो अपने बारे में बुरी बुरी बातें कही, जो भी मैंने मेरे बारे में डिट्रैक्शन किया, वो सब मैं अनस्पीक कर रहा हूँ, वापस ले रहा हूँ, वो सब मेरे बारे में गलत बात था। हेयर एब्जॉर, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ द टेंट्स एंड ब्लेम्स, मेरे अंदर का वो सारा बुरा लालच, मेरे अंदर का सारा ब्लेम्स जो मैंने अपने ऊपर डाला, वो सब मैं वापस ले रहा हूँ। फॉर का मतलब एज स्ट्रेंजर्स टू माई नेचर, क्योंकि वो सब बुराई मेरे नेचर में दूर दूर तक नहीं है भाई। मैकडफ, यकीन कैसे दिलाऊं तुम्हें मैं, मेरे अंदर वो सब बुराइयां दूर दूर तक नहीं है, मेरे नेचर में स्ट्रेंजर हैं वो लोग, अपरिचित हैं सारी बुराइयां। आई एम येट अननोन टू वुमेन, आज तक मैंने कोई महिला का एक्सपीरियंस नहीं किया है, कोई महिला मेरे आसपास फटकी तक नहीं है। नेवर वॉज फॉर स्वॉर्न, और कभी स्कार्सली हैव कवेटेड, कभी मेरे अंदर लालच नहीं आया है। मैंने स्वर फॉल्सली, मैंने गलत कसम खाकर तुमको बताया था कि मैं लालची हूँ, दूसरे का धन जायदाद घर जमीन सब हड़प लेता हूँ, लालच मेरे अंदर है ही नहीं है। स्कार्सली हैव कवेटेड व्हाट वाज माइन ओन, अरे दूसरों की तो बात छोड़ो मेरे दोस्त, मेरा जो अपना है ना, उसके लिए भी हमारे अंदर कवेटियसनेस नहीं आता है, उसके लिए भी मेरे अंदर बहुत अटैचमेंट नहीं होता है। दूसरे का क्या लेंगे बताओ, मेरा जो अपना है उससे भी अटैच नहीं है। वुड नॉट बिट्रे द डेविल टू हिज फेलो, मतलब अगर शैतान भी मेरा फेलो रहे तो मैं तो ऐसा ईमानदार आदमी हूँ, इतना विश्वास करने वाला आदमी हूँ कि शैतान की भी दोस्ती ना तोड़ूं, उसको भी धोखा ना दूं, उसको भी धोखा ना दूं। एंड डिलाइट नो लेस इन ट्रूथ देन लाइफ, और जितना आनंद हमको मजा आता है जिंदगी में, उससे कहीं ज्यादा आनंद हमको सच्चाई में आता है। माई फर्स्ट फॉल्स स्पीकिंग वॉज दिस अपॉन माई सेल्फ, ये मैंने पहली बार झूठ बोला है मेरे दोस्त, मेरे बारे में, खुद के बारे में पहली बार। आज जो कुछ भी मैंने तुमको बताया मेरे बारे में, वॉट आई एम ट्रूली इज दाइन, अब मैं जो कुछ भी हूँ अब वो बस तुम्हारा हूँ, तुम्हारे कहे अनुसार मैं चलूंगा। एंड माई पुअर कंट्रीज, और अब मैं मेरे इस गरीब देश बोलने का मतलब अनाथ, गलत हाथ में पड़ गया है मेरा देश, अब मैं अपने इस देश को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, मेरा देश जो कमांड करेगा मुझे करने के लिए, अब मैं वो सब कुछ करूंगा। विदर इंडीड बिफोर दाई हेयर अप्रोच, तुम्हारे यहाँ आने के पहले ओल्ड सीवर्ड, सीवर्ड उसी को एड्रेस कर रहा है, किसको, मैकडफ को बोल रहा है। सीवर्ड, सीवर्ड किसको बोलते हैं, संरक्षक को, सेवियर जो होता है, बोल रहा है मेरे दोस्त, मेरे सीवर्ड, पुराने सीवर्ड मतलब तुम बहुत पुराने समय से वफादार रहे हो, किसके, स्कॉटलैंड के, तो माई ओल्ड सीवर्ड, तुम्हारे यहाँ आने के पहले देखो मैंने क्या किया है। 10,000 वॉर लाइक मैन, 10,000 सैनिकों को मैंने इकट्ठा कर लिया है, ऑलरेडी एट ए पॉइंट, ये सारे सैनिक एकदम पॉइंट पे हैं, पॉइंट पे मतलब तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं एकदम, वॉज सेटिंग फोर्थ, एकदम लड़ाई लड़ने के लिए, जाने के लिए, कुछ करने के लिए तैयार हैं। नाउ वी विल टुगेदर, अब हम दोनों एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। एंड द चांस ऑफ गुडनेस, और सक्सेस का पूरा चांस है। बी लाइक आवर वारंटेड क्वारल, बी लाइक आवर वारंटेड क्वारल, मतलब हम दोनों जब एक साथ हो जाएंगे तो भगवान करे कि हमारे सक्सेस का चांस उतना ही इक्वल हो जितना कि जस्ट है हमारा लड़ाई लड़ने का कॉज, लड़ाई लड़ने का कॉज जितना जस्ट है, मतलब हम लोग जो ये जो लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं अगेंस्ट मैकबेथ, जस्टिस के लिए, वो जितना न्याय और डिमांड से भरा हुआ है हमारा लड़ाई का कॉज, उतना ही चांस, इक्वल चांस रहे हमारे जीत का भी, भगवान करे। वाई आर यू साइलेंट, तुम इतने चुप क्यों हो भाई, इतना कुछ बता दिया, आप तो सच्चाई बता दिया। मैकडफ बोलता है सच वेलकम एंड अनवेलकम थिंग्स एट वंस, एक ही बार में क्या क्या बोल गए, कितना बुरा बुरा बात, अनवेलकमिंग बात, और फिर एक ही बार में अच्छी अच्छी बात बोल गए। इट इज़ हार्ड टू रिकॉन्साइल, कैसे मान लें, कैसे यकीन कर लें, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है तुमको यकीन कर पाना, थोड़ी देर पहले अभी कुछ बोल रहे थे, अभी कुछ बोल रहे हो। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास, up to line number 137 we have completed. Yes.